उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले तुम्हें बीचेस का शौक है ना, तुमने ऐसी सफेद बिल्कुल प्रिस्टीन बीचेस दुनिया में नहीं देखी होंगी जैसे लक्षद्वीप में। इतना खूबसूरत वहां पे सैर सपाटे एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए जाओ। वो एक डेस्टिनेशन बनेगा, वो एक हब बनेगा, और प्रधानमंत्री मोदी जी का जाने का मकसद वही था। हिज होल एम ऑफ गोइंग टू लक्षद्वीप वाज दिस। 5 साल के अंदर आप देखेंगे कि मालदीव्स का बुखार उतर चुका होगा दोस्तों। ये मैं आपको आज बता रहा हूं, आप नोट कर लेना, 5 साल के अंदर मालदीव्स का बुखार उतर जाएगा। ये जो पैसे के लिए इतराते हैं ना कि बाहर से लोग आ रहे हैं, ये है, ये नहीं, ये चाइना चुना, ये सब कोने में लगाएंगे इनको। हमारे देश में ज़्यादा सुंदरता है यार, थोड़ा सा डेवलप करने की बात है। पैसा है हमारे पास, विजन है हमारे पास, लीडर है हमारे पास। क्या पॉसिबल नहीं है? चला गया मोदी जी, देखना 2-3 साल में हो जाएगा, फिर देखेंगे। जालिमों, मोदी की तस्वीरों ने एक बार फिर इंटरनेट ब्रेक कर दिया है। तो आइए बात करते हैं कि इस बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की कौन सी तस्वीरों और वीडियोस ने इंटरनेट को ब्रेक कर दिया। भारत के वजीर आजम की अक्सर ऐसी वीडियोस और तस्वीर आती हैं कि जिस पे बड़ी खबर बनती है, और अब भी ऐसा ही हो रहा है। पहले हमने देखा था कि नरेंद्र मोदी साहब ने जब तेजस उड़ाया था तो उस वक्त वो यूनिफॉर्म पहनकर जब वो निकले थे और उनकी पिक्चर्स इंटरनेट पर आई तो इंटरनेट पर तो एक उधम मच गया, और लोगों ने जो है उसको धड़ाधड़ शेयर करवाना शुरू कर दिया और कहा कि देखो कि भारत के वजीर आजम जो हैं ये तो जनाब तेजस उड़ा रहे हैं, ये क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन अब हुआ कुछ यूं है कि मोदी साहब एक आइलैंड पर पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने स्नॉर्कलिंग, डाइविंग और स्विम, और उस आइलैंड पर उनकी पिक्चर्स जो हैं ये सब करते हुए वायरल हो रही हैं। वो कौन सा आइलैंड है? बहुत इंपॉर्टेंट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में हमारे चैनल हिंदी न्यूज़ शो में। दोस्तों, आज की खबर भी लक्षद्वीप से प्रधानमंत्री मोदी के लिए निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप के एक टापू पर गए जहां पर उन्होंने स्कूबा डाइविंग का भी खूब लुत्फ़ उठाया। वहीं इसी बात पर पाकिस्तान को मिर्ची लगी और उन्होंने कहा कि 70 साल से ज़्यादा की उम्र का ये बंदा इतना काम करते हुए इतनी उम्र में भी इतना फिट कैसे रह सकता है। खैर दोस्तों, उनका तो जलना चलता रहेगा, लेकिन अभी खबर ये निकल कर आई है कि लक्षद्वीप पर प्रधानमंत्री मोदी की विज़िट के बाद अब उनके पीछे पीछे भारत के ही और बाहर देशों के भी लोग वहां पर बुकिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। वहां के सभी होटल फुल हो चुके हैं, वहां की बुकिंगें ली जा चुकी है। इस चीज़ से ये अंदेशा साफ साफ लगाया जा सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता देश और दुनिया में कितनी बढ़ चुकी है कि लोग उन पर विश्वास कर कर उनके जाने के तुरंत बाद ही वहां जाने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने हमारे साथ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आइलैंड है, लेकिन शायद आप उसके बारे में ना जानते। उन्होंने ऐसा किया क्यों, ज्यादा अहम ये है। तो देखिए, जो पिक्चर्स चल रही हैं इस वक्त मीडिया पे वो है लक्षद्वीप आइलैंड। अब लक्षद्वीप आइलैंड मलयालम लफ्ज है और इसका मतलब है 100,000 आइलैंड, लेकिन वो है 36 आइलैंड्स वहां पर, और ये इंडियन यूनियन टेरिटरी में आता है। और अगर इसकी तारीख पर आप जाएं, हिस्ट्री पर, तो मालाबार के पास जब उस वक्त जब ब्रिटिश राज से भी पहले, कई सदियां पहले जो है वो एरिया, वो वहां पर कई एक इन्वेडर्स भी आते रहे और बहुत कुछ होता रहा। लेकिन ये जो जगह है ये दूर दराज है, यानी ये आइलैंड वो आइलैंड नहीं है कि जिसमें आप कहें कि ये मोदी साहब जो है ये तो गोवा पहुंच गए, वहां के बीच पर नजर आए, ये मुंबई पहुंच गए वहां पर। नो, ये वो आइलैंड है जिसके बारे में इतनी बात नहीं की जाती। सवाल ये है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब आखिर स्विट्जरलैंड क्यों नहीं गए, वो फ्रांस क्यों नहीं गए, और पेरिस के वो आईफल टावर पे क्यों नहीं गए? अपनी फैमिली के साथ जाते, वो डिनर करते और मजे करते, वहां की तस्वीरें उनकी वायरल हो जाती, या कुछ ऐसा काम करते, या फिर ये कि वो लंदन चले जाते, कहीं पर किसी नहीं। वो अपने मुल्क के, अपने कंट्री के एक ऐसे आइलैंड पर गए हैं जहां पर जिसके बारे में लोग इतना ज्यादा नहीं जानते, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है। और उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया और जिसमें उन्होंने कहा कि ना सिर्फ ये कि इसकी जो सीनिक ब्यूटी है और जो मेस्मराइजिंग है, इसके अलावा ये एक ऐसी जगह है कि जहां पर बैठकर आपको ये रिफ्लेक्ट करने का ये मौका मिला है कि 140 जो इंडियंस हैं उनके, यानी 1.5 अरब इंडियंस जो हैं उनके लिए काम कैसे किया जा सकता है। तो अब देखिए, 140 करोड़ इंडियंस की वो बात करें वहां पर जाकर भी, ठीक है जी। और वहां पर उन्होंने कहा कि ये बैठकर पता चलता है कि कितना मुश्किल है ये सब करना। वो एक एडवेंचरर के तौर पर नजर आए, उन्होंने ये एडवेंचर किया
लेकिन इसमें ज्यादा अहम बात यह है कि वो वहां पर उन्होंने जाके हजारों करोड़ों रुपए के कोई प्रोजेक्ट्स भी जो हैं